यार आकृति, कार देख कितनी मस्त लग रही है। हाँ यार, ये तो मेरी ड्रीम कार है। मैं भी ऐसी ही कार लूंगी एक दिन। हाँ यार, तू भी यही कार लेना। पता है ये कार तेरे पे अच्छी भी बहुत लगेगी। वो देख, वो रोहित है ना? हाँ यार, ये तो रोहित है। ये तो कॉलेज में बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकता था कि मैं ये करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है, ये है वो, और अब देख यहाँ पे सब्जी बेच रहा है। इसको बुलाते हैं, इससे मजे लेते हैं। हाँ हाँ, बुला तू बुला। ए रोहित, अरे आंसू और आकृति यहाँ? इधर आना जरा। आया आया। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। जी ठीक है। अरे आकृति और आंसू, तुम दोनों यहाँ? अरे रोहित, ये क्या, तुमने सब्जी की दुकान खोल ली? अरे नहीं नहीं यार, तुम लोग को गलतफहमी हुई है, वो दुकान मेरी नहीं है। अरे अरे चुप हो जाओ, कवर अप करने की कोशिश मत करो। हमने खुद देखा कि तुम हमें देख के कैसे घबरा से गए और उन भैया को अपनी दुकान पे बैठा के चले आए। क्या यार रोहित। यार रोहित, मैं तो तुझे सोचता था तू अच्छा खासा कोई बिजनेस कर रहा होगा, तेरी फैक्ट्रियाँ होंगी, लेकिन तू तो सब्जी की दुकान पे बैठा हुआ दिखा। यार देखो, तुम लोग को ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो दुकान सच में मेरी नहीं है। अच्छा वो सब छोड़ो यार, ये बताओ तुम लोग कैसे हो? अरे यार रोहित, क्या ही बताऊँ तुझे। पता है महीनों का लाखों कमा रहे, बहुत हाई लेवल हो गया है इसका। सच्ची? तुझे यकीन नहीं है तो खुद ही पूछ ले। अरे यार अब क्या ही बताऊँ, ये गाड़ी देख रहा है ना, ये पूरे 25 लाख की है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ली है। वैसे मेरा छोड़, तू अपना बता, तूने भी बहुत बड़ी सब्जी की दुकान खोल रखी है। अरे यार मैं अपनी क्या बताऊँ, वैसे तुमने कार ली है ना, उसके लिए बहुत मुबारकबाद। अरे हट, तुझसे हाथ मिलाऊंगी मैं। इतना भी स्टैंडर्ड नहीं, अभी गिर गया है मेरा। यार तूने कार क्या ले ली यार, अपने कॉलेज के फ्रेंड को भूल गई? अरे यार रोहित, क्या तू सब्जी की दुकान पे बैठा और कितना ही कमा लेता होगा। तू मेरे से कांटेक्ट कर, मेरा ना जान पहचान काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में, मैं तेरे को वहाँ लगवा के ना 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमवा दूंगा। अरे हाँ यार राशु, तू एकदम सही कह रहा है। क्या रोहित, तू ये सब्जी वब्जी बेच रहा है, यहाँ से आगे बढ़, दुनिया देख। सुन, मेरी कंपनी में जॉब कर ले, तुझे तो मैं इंटरव्यू देने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ी बात कर लूँगी तेरी, आराम से तुझे 25-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। लेकिन यार मुझे तो कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है अभी। अरे देखो तो जरा, तेवर, सब्जी बेच रहे हो, एटीट्यूड इतना। मैं खुद सामने से ऑफर कर रही हूँ तुझे और तू मना कर रहा है मुझे। भले घर में खाने को 2 दाने ना हो, लेकिन महाशय को तो चाहिए ही नहीं है। हद है यार, एटीट्यूड तो देखो, जैसे कोई राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते हो। यार किसने बोला कि मेरे घर में खाने को राशन नहीं है? और तूने वैसे केके इंडस्ट्री का नाम सुना है? ओ हेलो, अब तुम ये मत बोल देना कि तुम उसके बॉस हो। शायद सब्जी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा तेरी कंपनी में। देख यार, तू यकीन मान या ना मान, मैं केके इंडस्ट्री का इकलौता वारिस हूँ। और रही बात इस कार की, तो तू कह रही है कार तेरी है, लेकिन शायद तुझे पता नहीं है, ये कार मेरी है। अभी लास्ट ईयर मैंने ऐसे खरीदी थी। व्हाट? रोहित, ये कार तुम्हारी है? हाँ, ये कार मेरी है। रोहित यार सॉरी, मैं तुम्हें पता नहीं क्या समझ बैठी। सच में यार सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना सुना दिया। देखो यार, तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो और क्लासमेट भी थे, लेकिन बहुत दिनों बाद हम लोग मिले, तो तुम लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे रोहित, अगर ये कार तुम्हारी है तो तुम उस सब्जी की दुकान पे क्यों बैठे थे? अगर तुम सच में केके इंडस्ट्रीज के मालिक हो तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस रोड से अपने नए वाले घर जा रहा था, तभी मेरी कार का टायर पंचर हो गया। अब मुझे स्टेपनी खोलने तो आती नहीं है, तो मैं सब्जी वाले भाई साहब के पास गया था हेल्प मांगने के लिए। तो उन्हें स्टेपनी खोलने आती थी, तो आगे उन्होंने स्टेपनी खोल दी और मैं इनकी दुकान पे बैठ गया। अरे भैया, यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मेरी कार का टायर पंचर हो गया, मुझे स्टेपनी खोलनी नहीं आती। भैया यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक आपको नहीं मिलेगा। अरे अब क्या करें? भैया वैसे थोड़ा थोड़ा काम मुझे ये आता है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन भी आप जो ठीक करने जाओगे, आपकी दुकान कौन देखेगा? भैया तब तक थोड़ी देर आप बैठ जाइएगा, जब तक मैं स्टेपनी खोल के बनवा दूंगा। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है भैया। और तुमने मुझे वहाँ देख के मुझे सब्जी वाला समझ लिया, लेकिन तुम लोग से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी यार। मैं तो इतने सालों बाद तुम लोग से मिला हूँ, मैंने सोचा था मिल के हालचाल पूछेंगे, कौन क्या कर रहा है ये सब पूछेंगे, लेकिन तुमने मुझे सब्जी वाला समझ के मेरी औकात ही दिखा दी। सॉरी यार रोहित। सॉरी मत बोलो यार, तुम लोग को स्टार्टिंग से पता है कॉलेज के समय से कि मेरा स्टैंडर्ड कैसा रहा है, थोड़ा तो अंदाज़ा लगाया होता मेरे बारे में। तुम लोग तो खाली मुलाय समझ के ऐसे मुझे सब्जी वाला समझ लिए, थोड़ा तो सेंस लगाया होता।
सच में रोहित, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सॉरी यार, हम लोगों के बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ी। देख यार, मुझे तूने सब्जी वाला समझा, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं सच में सब्जी बेचता तो तुम लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते? खराबी करते हैं ना। ऐसे ही किसी को सब्जी वाले को देख के, किसी को जूते चप्पल वाले देख के उसको जज नहीं करते हैं। कोई भी सब्जी बेचने वाला खराब इंसान नहीं होता है, बस वो गरीब होता है लेकिन दिल से बहुत अमीर होता है। तो तुम लोग तो मैंने सोचा था बदल गए होगे यार, लेकिन तुम लोग की मानसिकता भी आज तक वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। थोड़ा तो चेंजेस लाओ अपने में। अब तुम लोग छोटे बच्चे ने बड़े हो गए हो। सॉरी यार रोहित। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। तुम लोग अभी तक नहीं सुधर पाए तो आगे जाके क्या सुधरोगे? जा रहा हूँ, साइड हटो। क्या हुआ बहन? कुछ नहीं भैया। तुम्हारे फेस से साफ साफ पता चल रहा है कोई ना कोई बात तो जरूर है। चलो अब बताओ जल्दी। भैया, आज एक लड़के ने मेरी बहुत इंसल्ट करी। आज तक मेरी इतनी इंसल्ट नहीं हुई कभी। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी बहन की इंसल्ट करे? भैया, वो केके इंडस्ट्रीज का मालिक रोहित सक्सेना है। क्या? रोहित सक्सेना? क्या वो भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस भैया, यही उम्मीद थी आपसे। आपसे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो आपको अपना बड़ा भाई कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी बात नहीं है बहन। देख, रोहित सक्सेना बहुत पावरफुल इंसान है और वो केके इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस है और हम उसका इतनी आसानी से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ। कैसा आइडिया? वाह भैया वाह, क्या आइडिया है। अब देखती हूँ इस रोहित के बच्चे को मेरे चंगुल से कौन बचाता है। मेरी इंसल्ट करी थी ना इसने, इसे तो अब बताती हूँ। मैं देखती हूँ इसको कौन बचाता है। हेलो। हेलो। अरे सिंघानिया जी, मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। कहाँ हैं आप? जी सर, आप अंदर जाके बैठिए, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। आकृति, तुम यहाँ? हाँ, ये मेरा ही घर है और आदर्श सिंघानिया मेरे बड़े भैया है। आइए, आप अंदर आइए। क्या हुआ कृति? देखो ना रोहित, इतने बड़े घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और अकेली लड़की किसी जन्नत से कम नहीं होती है। और वैसे भी मैं तुम्हें लाइक भी करती हूँ, तो अगर तुम चाहो तो। देखो कृति, ये ठीक नहीं है यार, प्लीज़। गलत है? इसमें क्या गलत है? और वैसे भी किसी को क्या पता चलने वाला है कि हमारे बीच क्या हुआ है? आकृति देखो प्लीज़, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। और तुम मेरी दोस्त की बहन हो यार, और इस नाते तुम मेरी भी बहन हुई, और मैं अपने बहन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता यार। यार आकृति प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो आकृति। आदर्श, तुम घर के अंदर थे और तुम्हारी बहन देख लो क्या कर रही है। देख तो मैं बहुत पहले से रहा हूँ, और ये लास्ट मोमेंट में जो तुम लोगों ने सीन क्रिएट किया है ना, वो सब इस मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया है। और ये फुटेज अब जब न्यूज़ चैनल्स के पास जाएगी तो तुम्हारे इमेज की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। सब क्या सोचेंगे कि केके इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस
ये नीच और घटिया काम करता हुआ, वो भी अपने दोस्त की बहन के साथ, तो तेरी क्या इमेज रह जाएगी, सोच जरा। मेरी मम्मी जान कहती हैं ये भरोसा और प्यार हर किसी के ऊपर नहीं करते हैं। और रही बात तेरी, तुझे तो मैं बचपन से जानता हूँ कि तू कितना बड़ा कमीना इंसान है। तूने लास्ट मोमेंट की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ना, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है, वो भी लाइव। रुद्र, ये कौन है? हाँ, ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड है। तुम इसे भूल गई क्या? ये वही सब्जी वाला है जो सब्जी बेच रहा था और मैंने इसकी हेल्प की थी। और रही बात तुम्हारी रिकॉर्डिंग की ना, तो ये लाइव चला रहे थे इंस्टाग्राम पे, वो भी मेरे मोबाइल पे। तो ये सारी चीज़ जो है ना पूरे इंस्टाग्राम पे लाइव सभी लोगों ने देखी है कि गलती किसकी है और किसकी नहीं। रोहित प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। रोहित देखो, ये सब जो हुआ वो भूल जाओ। वैसे भी तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना, जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। चुप! अपने मुझसे ना एक आवाज़ मत निकालना। तुझे शर्म नहीं आती और बहन से ये सब काम करवाते हुए? अरे मेरे से बदला ही लेना होता ना तो मर्दों की तरह बदला लेता, तब मैं तुझे मानता। और तू एक बात बता, तू लड़की है ना, तुझे शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? अगर ऊपर वाले ने ना लड़कियों की इज्जत दी है, उसकी इज्जत रखना से ऐसे गंदे काम नहीं। सॉरी रोहित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। चलो रुद्र,